तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रपोर्शन। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, रेशियो के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किसके बारे में, प्रपोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रपोर्शन क्या होता है, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इन क्लास 9th एग्जाम द मार्क्स स्कोर्ड बाय मारिया इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर एज फॉलोज। देखो क्लास 9th का एक एग्जाम हुआ जिसमें मारिया को जो है ये रिस्पेक्टिव मार्क्स जो है मिले हैं। जैसे हिंदी में उसको कितना मिला है 78 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में उसको कितना इंग्लिश में कितना मिला है 35 आउट ऑफ 50, संस्कृत में कितना मिला है 30 अपॉन में 50, मैथ्स में कितना मिला है 70 अपॉन में 100, साइंस में कितना मिला है 90 अपॉन में 100 एंड सोशल साइंस में कितना मिला है 72 अपॉन में 100। What can you say about Maria's performance in the different subject? तो आपसे पूछ रहा है कि आप उस मारिया के जो परफॉर्मेंस थे एग्जाम में उसको आप कैसे देखते हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको जो मार्क्स दिया उसको लिख लेते हैं। तो देखो हिंदी का मार्क्स कितना है 78 है आउट ऑफ 100 है। उसके बाद इंग्लिश का जो मार्क्स है वो कितना है, देखो ये है 35 अपॉन में 50, मतलब 50 में 35 नंबर है। फिर संस्कृत है, तो संस्कृत में कितना है देखो 30 अपॉन में 50 है। फिर उसके बाद क्या है देखो मैथ्स है, तो मैथ्स में कितना है 90 अपॉन में मैथ्स में 70 अपॉन में 100 है। उसके बाद साइंस, साइंस में कितना है देखो साइंस में हमारे पास 90 अपॉन में 100 है और सोशल साइंस में है 72 अपॉन में 100 है। आपको कंपेयर करना है हर सब्जेक्ट्स को। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन तभी हो सकता है जब दो क्वांटिटीज कैसी हो, सेम हो। लेकिन यहाँ देखो हिंदी 100 मार्क्स का पेपर हुआ, मैथ्स 100 मार्क्स का पेपर हुआ, संस्कृत 100 मार्क्स का पेपर हुआ, साइंस 100 मार्क्स का पेपर हुआ, सोशल साइंस जो 100 मार्क्स का पेपर हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो इंग्लिश और संस्कृत है ये कितने मार्क्स के पेपर हुए हैं, आंसर है ये जो है 50 मार्क्स के पेपर हुए हैं। तो अगर आपको कंपेयर करना है सारे सब्जेक्ट्स को तो सबसे पहले तो सबका बेसिक मार्क्स कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो संस्कृत का जो मार्क्स है जो कि 30 अपॉन में 50 है इसको 100 बनाएंगे। तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या सेम चीज का मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हो और सेम चीज का डिवीजन करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा 60 अपॉन में 100। तो अब जो संस्कृत का जो स्कोर है अब वो भी कितना हो गया, वो भी आपका हो गया 100। उसी तरीके से जो इंग्लिश है, इंग्लिश का मार्क्स कितना था 35 अपॉन में 50 था, इसको भी सेम बनाने के लिए ऐसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 70 अपॉन में 100। तो फिर क्या हो गया यहाँ पर देखो टोटल मार्क्स कितना हो गया सबका, संस्कृत का भी 100 मार्क्स में कंपैरिजन हो गया, इंग्लिश का भी संस्कृत 100 मार्क्स में क्या हो गया कंपैरिजन जो है हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो जो उसके इंग्लिश के पहले मार्क्स थे 50 में से 35, उसी को तो हमने 100 में कन्वर्ट करके कितना बनाया 70 अपॉन में 100 किया है। तो ध्यान से जब आप देखोगे ये दोनों चीजें आपस में कैसी हैं, सेम है। बस फर्क कहाँ पड़ रहा है, ये क्वांटिटी में 35 दिख रहा है, ये क्वांटिटी में 70 दिख रहा है, ये नीचे 50 है यहाँ 100 है। तो यहाँ पर देखो पहले जितना था अभी भी उनका रेशो उतना ही है कि मतलब 50 नंबर में से 35 इसको मिला था, 100 में से इसको 70 मिला। तो इनका रेशो जब आप देखोगे ध्यान से तो रेशो आपको सेम मिलेगा। तो फर्क कहाँ पड़ा, फर्क पड़ा सिर्फ नंबर में। तो प्रपोर्शन किसको बोलते हैं, देखो जब आपके पास दो अलग अलग रेशियो होता है और उन अलग अलग रेशियोज में अगर क्या होता है कुछ रिलेशन होता है या वो दोनों रेशियोज जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि देखो 1/2 एक रेशियो है और 2/4 एक रेशियो है। 1/2 ये है, जब 2/4 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो 1/2 है और ये जो 2/4 है दोनों रेशियो कैसे हैं, सेम है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ये दोनों कैसे हैं, ये जो है प्रपोर्शन में है करके। तो अब आपको समझ में आ गया, जब दो रेशियोज जिनकी वैल्यू आपस में क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दे आर इन प्रपोर्शन करके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12 अपॉन में 36 है हमारे पास और फिर यहाँ पर है हमारे पास 36 अपॉन में 108। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे ना तो कितना आएगा 1/3, 12 1 12 3 या आएगा 36 अपॉन 36 3। तो देखो ये दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो इसका रेशियो हमको क्या मिला, सेम मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 12 36 36 और ये जो 108 है ना ये चारों के चारों कैसे हैं, ये प्रपोर्शन में है। तो कोई नंबर या कोई दो या दो से ज्यादा नंबर प्रपोर्शन में कब होते हैं, जब उनके रेशियोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक रेशियो है a अपॉन में b और एक रेशियो है c अपॉन में d और ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इसको प्रोपोर्शन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं देखो, तो इसको हम लोग लिखते हैं a रेशियो b और यहाँ 4 डॉट लगाते हैं। इस 4 डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास कितना आता है, c/d आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, एक रेशियो था a अपॉन में b, उसको हमने रेशियो में कन्वर्ट किया, c अपॉन में d था उसको c/d में कन्वर्ट किया, और ये जो इक्वल साइन है इस इक्वल साइन को हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल साइन में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से अगर हमारे पास a b c d 4 नंबर है और अगर प्रोपोर्शन है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a/b प्रोपोर्शन c/d बोलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 9 को, फाइंड द फोर्थ टर्म। हमको चौथा टर्म जो है यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमको फोर्थ टर्म नहीं पता है तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो फोर्थ टर्म होगा वो कितना होगा, x होगा करके। अब ये चारों के चारों नंबर जो है क्या है, सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तभी हमको क्वेश्चन दिया है। तो हमको पता है कि अगर 4 नंबर है हमारे पास, 7 है, 3 है, 21 है और x है, तो 4 नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले 2 नंबर को प्रोपोर्शन में लिखेंगे, मतलब पहले 2 नंबर को रेशियो में लिखेंगे, फिर लास्ट 2 को भी रेशियो में लिखेंगे और दोनों रेशियो के बीच में क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शन साइन जो है लगा देंगे। तो 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन में 3 लिख सकते हैं, और इस प्रोपोर्शन को क्या लिख सकते हैं, इक्वल साइन, और ये हो जाएगा 21 अपॉन में k। अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7k = 21 × 3, फिर ये हो जाएगा 7 1 जा 7 3 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9 जो है आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अब आपको रेशो और भी क्लियर आ गया होगा। रेशो मतलब रेशो से आगे बढ़कर ये जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन भी आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक और बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो जब दो रेशियो या दो ऐसे रेशियो जिनकी वैल्यूज अगर आपस में बराबर होती है तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास W है, X है, Y है और Z है। यहाँ पर हमने बोला कि W और X का रेशियो जो है वही रेशियो Y और Z का है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि W X Y Z जो है कैसे हैं, सेम प्रोपोर्शन में है करके बोलेंगे। तो प्रोपोर्शन कब होता है, जब दो रेशियो जिनकी वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं, देखो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 54 71 75 99 सो दैट द रिमेनिंग टर्म्स आर प्रोपोर्शन। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम लोग जो 4 नंबर हमारे पास अभी अवेलेबल हैं उन चारों नंबर्स में से हम लोग कितना नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये चारों नंबर कैसे हो जाएं, प्रोपोर्शन में हो जाएं। तो अब देखो हम लोग कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको नहीं पता, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इन सारे टर्म से जो है x सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट वी सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम ईच टर्म्स करके लिखेंगे। तो पहले वाले टर्म से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, x, तो ये कितना हो जाएगा 54 अपॉन में x। उसके बाद दूसरे टर्म से कितना करेंगे 71 अपॉन में x, फिर तीसरे टर्म से भी कितना करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चौथे टर्म से भी कितना करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसके बाद ये टर्म्स आपस में कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। प्रोपोर्शन मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो, थर्ड और फोर्थ नंबर का रेशियो जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही होता है प्रोपोर्शन का मतलब कि दो रेशियो आपस में बराबर हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 54 × x 99 माइनस x इज इक्वल टू 71 माइनस x इंटू 75 माइनस x जो है हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो 54 × 99 करोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 54 × 99, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 54x हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 99x, माइनस x और माइनस x कितने हो जाएंगे, प्लस x²। फिर यहाँ 71 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, 75 के साथ होगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा 71 का x के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 71 माइनस x। अच्छा 4 नंबर, हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो x का मल्टीप्लिकेशन 75 के साथ करेंगे, माइनस x कितने हो जाएंगे, प्लस x²। तो ये प्लस x², ये प्लस x² कैंसिल। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे 54 × 99 करोगे, तो 54 × 99 करने से आपको कितना मिलेगा, 5000, ये मिलेगा आपको 5346 मिलेगा। तो इसके यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आएगा, ये बचेगा
इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा -153x हो जाएगा। फिर आप 71 इंटू 75 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास 5325। तो यहाँ पर लिख लेंगे उसको 5325 और -71 और -78 इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आंसर है -146 जो है हो जाएगा। अब एक काम करो, ये जो नंबर है इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5346 -5325 और इधर जाके ये वाला नंबर कितना हो जाएगा -153, इधर जाकर हो जाएगा प्लस, और इसने तो अपना पोजीशन चेंज ही नहीं किया इसीलिए ये कितना हो जाएगा 146x ही होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा, ये इसके आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा देखो 2, तो ये हो जाएगा 21 और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ बचेगा 53 में से 46 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7x, तो 7 1 जा 7 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हम लोग हर नंबर में से क्या करेंगे 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे वो रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में जो है हो जाएंगे। अब आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन क्या होता है देखो, तो एक ऐसा रेशियो जैसे कि a अपॉन में b, इसका जो डिनोमिनेटर है आगे चलकर न्यूमरेटर बनेगा, अपॉन में c अपॉन में d इज इक्वल टू c अपॉन में d इज इक्वल टू d अपॉन में e इज इक्वल टू e अपॉन में a। तो जब इस तरीके का कोई रेशियो होता है जिसमें a अपॉन जो b होता है वो b अपॉन c के बराबर होता है, c अपॉन d के बराबर होता है d, तो इस तरीके का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन जो है बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन, फर्स्ट टर्म का रेशियो अपॉन में सेकेंड टर्म का रेशियो, ये बराबर होगा किसके, सेकेंड टर्म के रेशियो और थर्ड टर्म के रेशियो के बराबर होगा। फिर अगला जो होगा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का रेशियो जो होगा वो आपस में बराबर होगा, तो ऐसे रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूएड रेशियो जो है बोलते हैं। तो अगर हमारे पास मान लो 3 नंबर हैं ए बी सी और बोलता है कि ए बी सी क्या है, ये कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या है, समझ में आया आपको, इसका मतलब यह है कि पहले नंबर का रेशियो और सेकंड नंबर का रेशियो और सेकंड नंबर का रेशियो और थर्ड नंबर का रेशियो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कंटिन्यूएड प्रोपोर्शन का मीनिंग समझ में आ गया, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है थर्ड सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के, वो इक्वल होता है थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के। तो यहाँ से देखो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा AC, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, AC जो है मिलेगा। तो आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 एंड 54। इसी को हम लोग मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं ना, जैसे b इज इक्वल टू यहाँ से अगर मैं लेकर आऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा a इंटू सी, तो इसी को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास a है 6 और c है 54, तो हमको बीच वाला टर्म पता करना है, तो सपोज दैट जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है, x है। तो देखो ये कैसा हो जाएगा 6, x, 54, तो मीन रेशियो मतलब दोनों के बीच का, तो ये कितना हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन जो है x से करके। अब मैंने अभी अभी बताया था कि अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं और अगर कैसे हैं प्रोपोर्शन में हैं तो आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट अपॉन में सेकंड और सेकंड अपॉन में थर्ड, ये आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो या डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कि जो b होगा वो आपका मीन रेशियो होगा और a जो है 6 है और c जो है कितना है 54 है। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से कैसे कर सकते हो, 6 इंटू 54 कर सकते हो तब भी आपको मिल जाएगा, या अगर आप x लेकर बनाओगे तब भी आपको वही मिलेगा, ये x इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तब भी आपको क्या मिलेगा, सेम जो है मिलेगा। अगला एग्जांपल देखो 12, बोल रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8xy और 4x स्क्वायर। तो अभी हमारे पास कितना है देखो, एक ये है, दूसरा है हमारे पास 4x स्क्वायर y और तीसरा मान लेते हैं हमारे पास कौन है a। तो अब याद करो जब 3 चीजें आपको दी होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट नंबर है उसका सेकेंड नंबर के साथ रेशियो जो होगा वो बराबर होगा सेकेंड नंबर का रेशियो का थर्ड नंबर के रेशियो के बराबर होगा। 4 1 जा 4 2 जा, इधर कितना बचा हमारे पास 2, ये x में से ये x कैंसिल हुआ तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, x बचा, y और y कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया, तो आंसर यहाँ पर बचा हमारे पास 2 अपॉन में x बचा। इधर हमारे पास कितना बचा है देखो, इधर बचा हुआ है 4x स्क्वायर y अपॉन में a, तो ये 2 1 जा ये 2 2 जा, तो अब हमारे पास कितना बचा 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y अपॉन में a। तो हमको a पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2x
क्यूब इंटू वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में जो है ये आ रहा होगा कि प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे उसके प्रॉब्लम्स जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व जो है करते हैं। अब इसके बाद देखो आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एग्जांपल नंबर 15। देखो क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ₹40 if 200 CPL bulbs are lighted for 6 days for 4 hours each days। मतलब 40 रुपए का बिजली का बिल आता है जब हम लोग 200 CFL को क्या करते हैं, 6 दिनों तक 4-4 घंटे क्या करते हैं, जलाते हैं। How many CFL bulbs can be lighted for 3 hours every day for 15 days so that the electricity bill will be 48। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जब हमने क्या क्या 200 बल्ब को जलाया, 200 बल्ब को हमने जलाया 6 दिनों तक डेली 4-4 घंटे, तो बिजली का बिल कितना आया, 40 रुपीज। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर बल्ब जलाना चाहते हैं 3 घंटे 15 दिन और बिजली बिल लाना चाहते हैं 48, तो हमको कितना बल्ब जलाना पड़ेगा? क्या हमको 10 बल्ब जलाना पड़ेगा, या हमको 20 बल्ब जलाना पड़ेगा, या 25 बल्ब जलाना पड़ेगा, ये हमको बताना है। तो अब देखो यहाँ पर हमको कितने बल्ब जलाने हैं जिससे 48 रुपीज का बिल आए, ये हमको नहीं पता है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि सपोज हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब को जलाएंगे कितने दिन, 15 दिन, डेली 3-3 घंटे, जिससे हमारा बिजली बिल कितना आएगा, 48 जो है आएगा। तो वो चीज हमने अज्यूम कर ली। सपोज एक्स बल्ब कैन बी लाइटेड फॉर 3 आवर्स एवरी डे फॉर 15 डेज सो द इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी 48 जो है हमने यहाँ पर कर दिया। अब जो गिवन है उसको देखो, जो हमारे पास पहले बल्ब था वो कितना था, 200 बल्ब था हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बल्ब कितना है, 200, और वो जलते कितने कितने दिन तक जले थे, 6 दिनों तक। कितने घंटे, 4 घंटे। तो टोटल घंटे कितने जले होंगे, तो देखो एक दिन में 4 दिन, ऐसे कितने दिन जले, 6 दिन। तो एक बल्ब जो है वो कितना जलेगा, 24 घंटे जलेगा टोटल 6 दिनों में। तो ऐसे कितने बल्ब है, 200 बल्ब। तो हम लोग पहले ये पता करेंगे कि जब 200 बल्ब को हम लोगों ने जलाया तो टोटल कितने आवर्स जले। तो टोटल कितने आवर्स जले, तो 200 बल्ब, एक बल्ब 4 घंटे जल रहा है और 6 दिनों तक जला, इसलिए 6 4 24, 24 2 48। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4800 आवर। इतने घंटे स्टार्टिंग के बल्ब जो है जले होंगे। तो ये हो गया टोटल लाइटिंग टाइम, और बिल कितना आया था, 40। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग चालू करेंगे आवर रेशियो रुपीज। तो कितने आवर्स गए, 48 आवर्स, और कितना रुपीज आया था बिजली बिल, 40 रुपए। अब हम लोग को क्या करना है, कितने आवर्स जलाने हैं, तो आंसर है अब हमको जलाने हैं 15 दिन, और कितने घंटे, 3 घंटे। तो यहाँ पर और कितने बल्ब हैं हमारे पास नहीं पता, एक्स बल्ब है, कितना हो जाएगा, 15 3 45, 45 इंटू एक्स। तो आपको क्या करना है, टोटल कितने घंटे बल्ब जल रहा है उसके लिए नंबर ऑफ बल्ब्स को कितने दिन जला और कितने घंटे चला उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर कितने घंटे जले हैं, तो आंसर है 45 इंटू एक्स घंटे जले हैं, और बिजली बिल हमको कितना का लेकर आना है, 48 का। तो ये हो गया एक कॉमन रेशियो का प्रॉब्लम। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4800 अपॉन में 40 इज इक्वल टू 45x अपॉन में ये हो जाएगा 48। ये 0 से ये 0 गया, ये 4 1 जा, ये हो गया 12 जा। अब इस 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12 इंटू 480 इज इक्वल टू 45 इंटू एक्स। फिर जब आप x निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी देखो, तो x इज इक्वल टू फाइनली आएगा 12 इंटू 480 अपॉन में 45, 15 3 जा 4 3 जा, तो कितना बचा, 4 इंटू 480 अपॉन में 15, तो 15 1 जा, 15 2 जा 32, तो 4 2 जा 8, 4 3 12। कितने बल्ब हमको जलाने पड़ेंगे, 128 बल्ब जो है हमको क्या करने पड़ेंगे, जलाने जो है पड़ेंगे।